स्वामी जी देखिए, धीरे धीरे सर्दी जो है बढ़ेगी, ठंड का एहसास बढ़ेगा और कुछ दिनों में अब सर्द हवाएं जो है वो आंखों को परेशान करेंगी। स्मॉग और पोल्यूशन तो पहले से है, ऊपर से बीच बीच में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती, अभी भी एनसीआर में चल रही हैं। तो स्वामी जी जरा आज सारा फोकस हमारा आंखों पर रहने वाला है, कैसे आंखें तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। त्राटक से आपने भी शुरुआत की, त्राटक से यहाँ श्रुतिका और ज्योत्सना ने भी शुरुआत की। अब जरा उन अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिनका फायदा आंखों को मिलता है। स्वामी जी लंबे लंबे श्वासों के स्वामी जी साथ। जो सारे अभ्यास आप कर रहे हैं, एक बार तो सुबह कस करके, ये भी तो कहीं ना कहीं आंखों से भी रिलेट करते होंगे, आंखों जी, के लिए मेरे पास। फायदेमंद होते होंगे। ये कर। ब्लड बूस्टिंग जितनी भी एक्सरसाइज है, अब देखो मैंने 100 बार का सबको भुजंगासन का तो टारगेट दे ही रखा। करो सब ऐसे। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा ना, आंखों तक खून अच्छे से पहुंचना चाहिए। दूसरा, जब आंखों में खून अच्छे से नहीं पहुंचता है तो कैटरेक्ट से लेकर, ग्लूकोमा से लेकर के, नज़र की कमजोरी से लेकर के, वात पित्त कफ त्रिदोष से लेकर के, ये आंखों की कमजोरी आती ही क्यों है? वो इसलिए आती है कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में देखो, आंखों में शहद डालते थे। कुछ लोग ऐसे बड़ी उंगली से ऐसे सुबह सुबह दांतों की, मसोड़ों की मसाज करके फिर उसी का अंजन कर लिया करते थे। कुछ लोग आंवले में सलाई लगा करके उसी से अंजन कर लिया करते थे। कुछ लोग शहद डाल लिया करते थे। कुछ लोग ये अंजन का मतलब क्या हुआ स्वामी जी? केवल निर्गुंडी का रस, केवल नींबू का, और जो है नींबू, प्याज और अदरक, उसमें शहद मिला करके तो हमने कितने लोगों को ठीक किया है। गोधन अर्क का भी जो है सेवन, उसका भी सेवन भी करते थे और उसको आंख में भी डालते थे। सारी गंदगी आंख की साफ हो जाती थी। मैंने तो ये प्रयोग आज से 35-40 साल पहले किया था। तांबे के लोटे में गोमूत्र और उसमें ये नीम के पत्थर पका करके उसको आंखों में डालते थे। और अरे बोले भाई इसने तो आंख में घी सा घाल दिया। आंख में घी डालते थे। ये महात्रिफला घृत से जो अक्षय तर्पण चल रहा है ना, इसका प्रयोजन यही है कि महात्रिफला घृत इसको आंख में डालते हैं और फिर थोड़ी देर तक आंखों में काला चश्मा लगा करके रखते हैं, या आंखों को फिर उसी में खोलते हैं, बंद करते हैं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। और घी 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट खाना भी है। तो जो कर सके उनको तो मेरे साथ ऐसे ये अभ्यास करने हैं। साधारण दंड, मिश्र दंड, हनुमान दंड, और जो थोड़े से मजबूत है तेजी से कर लेना ऐसे। तो जब आप सुबह सुबह घी खाएंगे, सुबह सुबह घी पिएंगे, गो घृत पान करना चाहिए। सामान्य गाय का घी भी पीने से आयुर्वेद के शास्त्रों में हजारों साल पहले लिख दिया गया था। और आंवला का जूस पी लो, चाहे आंवले का पाउडर खा लो, आंवले के रसायन खा लो। और वैसे तो हमने आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी सब उपलब्ध करा दिया। आंवले की चटनी और आंवले का अचार भी बड़ा जबरदस्त होता है। कुल मिलाकर स्वामी जी अच्छी बात यह है कि जिनसे अभ्यास कोई ज्यादा भी ना किया हो, जाए तो उसका कम से कम फायदा ये- आंखों तक पहुंच रहा है, क्योंकि शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर जी। होगा तो आंखों को अपने आप फायदा होगा। मतलब ये कि योगाभ्यास कीजिए, और खास तौर से ये आंखों जरूर के लिए तो स्वामी जी ने जो शुरुआत में कर दिया शीर्षासन, वो बहुत फायदेमंद है। लेकिन स्वामी जी देखिए, मायोपिया जो है वो इस वक्त पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की कैटेगरी में आ चुका है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से सबसे ज्यादा जो उसका बुरा असर है वो बच्चों की और बड़ों की आंखों पर पड़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो मायोपिया। क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? लोग अपने रूटीन में क्या बदलाव करें कि मायोपिया की परेशानी ना हो? 2 चम्मच आंवले का रस, 1-2 मुरब्बे, अथवा 1 चम्मच च्यवनप्राश। बच्चों को ये बालप्राश दे देते हैं हम। एक तो ये आई ग्रेड तो हमने औषधि तैयार की, इसमें सारे पोषक तत्व हैं आंखों के लिए। तो ये च्यवनप्राश या बालप्राश, ये एक कोई भी आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें सब बच्चे। और बच्चों को शीर्षासन पहले दीवार के साथ कराएं,
बाद में बिना दीवार के सहारे शीर्षासन या सर्वांगासन या 5 मिनट अनुलोम विलोम जो कर लेंगे उनको 100 साल तक आंखों की कोई समस्या नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है ये। और स्वामी जी एक मायोपिया बात है और क्या, खास जरा ये भी ध्यान बता रखने की दीजिएगा। है। गर्म आसान पानी से शब्दों। जैसे मैंने कहा आंखें नहीं धुली। हाँ, और अपनी आंखों को बचाने के लिए अभी जैसे एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी है और ठंडे से भी आंखें पथरा जाती हैं, तो थोड़ा चश्मा पहन लिया करें। अलग अलग प्रकार के आजकल तो नज़र के भी चश्मे मिलते हैं, ठंड के लिए भी चश्मे मिलते हैं और धूप के लिए भी चश्मे मिलते हैं। ठंड तो के लिए कौन से जो चश्मे है, हैं स्वामी जी? जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो आंखों पर चश्मा लगा करके साधारण वाला, फैशन वाला, क्या गूगल से बोलते हैं? गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला गूगल चश्मा। बोलते हैं, गूगल बोलते हैं, हमको तो पता ही नहीं। गॉगल्स। तो ये गॉगल्स लगा करके, मास्क लगा करके सुबह सुबह दौड़ लगाया करे बच्चों को, तो फिर जिंदगी में कभी चश्मा चढ़ेगा ही नहीं। जैसे ना हमारे आंखों पर चढ़ा, ना हमारे कुल खानदान में। जे अब तो सन्यासी हो गए, लेकिन हमने देखा ना पिताजी के ना दादाजी के किसी के आंखों पर चश्मा था ही नहीं। और अब तो हमने जब से ये जल नीति सूत्र नीति बता दिया है ना बच्चों को ये, और अब तो इतना ये पोर्टेबल जो है ना, ये जल नीति पोर्ट इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो बच्चों को बचपन में ही ये जल नीति सिखा दें। एक नाक से पिचकारी मार दी, दबा दिया, दूसरे नाक से पानी निकल जाता अपने आप। तो 1 चम्मच आंवला आपको 100 साल तक आंखों की स्वस्थता प्रदान करता है। तो पश्चिम सरदा सतम 100 बातों की एक बात, सुबह सुबह आंवले का जूस पी लो। जो आलसी जीवात्मा है वो पतंजलि का पी लेना। और ये 100 बार तो भुजंगासन रोज करना ही करना है। इससे ठंड भी नहीं लगेगी और चश्मे से बच जाएंगे। चश्मा लगाओ और चश्मे से बच जाओ। पोल्यूशन का प्रहार बहुत होता है। टीवी ज़्यादा ना देखें, थोड़ा देख लिया करें। सुबह शाम इंडिया टीवी पर देखो, इतने पॉजिटिव अच्छे शो आते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा जो सुबह से शाम तक यूट्यूब पर, फेसबुक में, गूगल में घुसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है स्क्रीन का सामने एक्सपोजर होता है, उससे भी दिक्कत बढ़ती है। तो और जो है जिनकी दृष्टि में सकारात्मकता नहीं होती तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। चलो ये भी करो। हरियाली के बीच में रहे, और कुछ नहीं तो अपने घरों में थोड़ा गमले ही लगा ले। यहाँ तो खूब हरियाली है, देखो मेरे सामने कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे, मोलसरी से लेकर के अलग अलग प्रकार के। और इस मैं जिधर देखता हूँ चारों तरफ यहाँ हरियाली हरियाली दिखती है। ऐसे हरियाली का वातावरण भी बहुत ज़रूरी है।